मोदी मोदी मोदी। क्या हाल है विद्यार्थी सब, ठीक है? एक बार मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस भीड़ में एक महिला जो है एक छोटे बच्चे को लेकर के खड़ी थी। वो छोटा बच्चा जो था वो बोल रहा था मोदी मोदी मोदी। ये बात जो है बगल में एक आदमी खड़ा था, वो देख रहा था। वो बोला अरे वाह, महिला से व्यक्ति बोला आदमी, अरे वाह मोदी का इतना क्रेज है, हमारे प्रधानमंत्री का इतना क्रेज है, छोटा बच्चा भी बोल रहा है मोदी मोदी मोदी। तो महिला गुस्सा के बोली अरे भैया ये मोदी मोदी नहीं बोल रहा है, ध्यान से सुनो, गोदी गोदी बोल रहा है ये, ध्यान से सुनो, गोदी गोदी बोल रहा है। लेवे के पड़ी तब ना पता चले आपको, ससुरा 1.5 क्विंटल का है, ठीक है? बाद में पता चला वो बच्चा जो है मोदी मोदी ही बोल रहा था, वो महिला कांग्रेस से थी। तो चलिए अब बिग अपडेट यही है कि 2024 जो है फिर आपको टीटी की भर्ती भी बता देता हूं कि वैकेंसी, पहले मैंने बताया था कि वैकेंसी जो है 8500 था, उसको बढ़ा करके भारत सरकार ने 11,000 प्लस वैकेंसी कर दिया है टोटल। लो ना इस बार भाई, इस बार तो टीटी बन ही जाओ, ठीक है? आप मुझे खाली पास भेज देना जब नौकरी लग जाएगी तो, ठीक है? जॉब तो देखो सारे 100 अच्छे होते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो सबसे बेहतरीन जॉब जो होता है वो रेलवे का होता है, रॉयल जॉब होता है, ऑफिशियल जॉब होता है, 10 से 4 ड्यूटी होती है। तो दूसरी बात सबसे पहली, और दूसरी बात ये, पूरे हिंदुस्तान बिना आप ट्रेन में पैसा दिए घूम जाओ, पास मिलता है पूरे खानदान का, जिसको मर्जी हो घुमा लो। पड़ोसी तो नहीं घूमेगा, क्योंकि जिस दिन आपको नौकरी लग जाएगी तो पड़ोसी घर में तो खाना नहीं बनेगा, है ना? तो बेहतरीन मौका है 2024 मोदी जी के लिए भी और आपके लिए भी। वो भी चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बने, इसलिए सब इतना ही जो चक्कर हो रहा है। और लेकिन फायदा तो आपको हो रहा है भाई, उनका उद्देश्य है प्रधानमंत्री बनना, लेकिन जो बड़े आदमी का जो बड़ा उद्देश्य होता है उसमें छोटे लोगों का अपने आप कल्याण हो जाता है। वैकेंसी तो निकल रही है तो आप अपना देखिए। इसमें बिग अपडेट ये है टीटी में कि 11,000 प्लस वैकेंसी आ गई है, ठीक है? 11,600 समथिंग है अभी तक ये वैकेंसी, ठीक है? तो ये तो मैंने अपडेट कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, एक बहुत बड़ी समस्या, आप लोग बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, 10 तरह की चीजें होती है। देखिए एक समस्या ये है कि किस जोन से फॉर्म भरा जाए, है ना? मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसमें बहुत सारी चीजें इस बार बदलाव की गई है, क्योंकि ये 7-8 सालों के बाद वैकेंसी आ रही है। समझ रहे हैं, ध्यान से ना सुन रहे हैं ना? हाँ, 7-8 सालों के बाद वैकेंसी आई, क्योंकि रेलवे में टीटी की वैकेंसी नहीं आती थी, ग्रुप डी की आती थी। अभी ग्रुप डी की फिर वैकेंसी आने वाली है 2.25 लाख। तभी तो बोला हूं कि इस बार लग ही जाओ, ठीक है? उधर मोदी जी को जीताओ और इधर खुद भी जीतो। फिर एनटीपीसी का आने वाली है। तो ये सब तो वैकेंसी आते रहती थी, लेकिन टीटी की वैकेंसी नहीं थी। इसमें नए नए गाइडलाइंस होते हैं, पुराना वाला सारा स्ट्रक्चर हटा दिया गया है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं किस जोन से भरूं। बच्चा ये देखता है कि किस, जहां पे खूब मेरिट लिस्ट जा रही है उस जोन से हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है? ऐसा कभी मत करना, ठीक है? आप जिस राज्य से हैं आप उसी जोन से फॉर्म भरना। अगर आप बिहार से हो तो आप अपने जोन से फॉर्म भरो, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र वाले जोन में, आप एमपी से हो तो अपने इंदौर वाले जोन से फॉर्म भरो, आप यूपी से हैं तो अपने लखनऊ वाले, इलाहाबाद वाले जोन से फॉर्म भरो। समझ गए? आप कभी ये मत देखना भी यूट्यूब पे ये सब बहुत सारी चीजें चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ इसका कारण क्या, आप ध्यान से सुनना क्या कारण है। आप सपोज पहले उदाहरण से समझो, मान लो कि आप मान लीजिए बिहार से हैं, या मान लीजिए आप एमपी से हैं, आप एमपी से हैं, तो आप मान लीजिए एमपी से हैं, ठीक है? मुस्कुरा रहा है, आप एमपी से हैं और आपने फॉर्म भर दिया मुंबई में जाकर के। अब जो महाराष्ट्र के बच्चे जो होंगे, जो मुंबई वाले स्टूडेंट होंगे, उसका तो वो अपना जोन है, वो भी तो फॉर्म भरेगा। और आप तो होगे बाहरी, क्योंकि आप एमपी से हो, आप बिहार से हो, आपने फॉर्म भर दिया मुंबई वाले जोन में जाकर के, भर दिया ना? तो जब इसकी फाइनल लिस्ट लगती है, जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो उससे पहले ना वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होता है रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन, रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन होता है। और जैसे ही देखेगा, रेलवे की एक बहुत बड़ी समस्या है, रेलवे के कर्मचारी कभी भी आप देखोगे कि वो अपने स्टेट में ही चाहता है। जैसे बिहार में रेलवे जोन है तो बिहार के ही कर्मचारी, यानी कि बिहार के ही नागरिक, यानी कि जो लोग हैं वहां पे, जो बिहार के जो वहां स्थायी निवासी है, उन्हीं के लेंगे। कभी आप गौर करना, बिहार वाले को देखोगे बिहार में ही लगती रेलवे। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं, आईएएस का एग्जाम नहीं है कि आपको कहीं जो है सो फेंकेगा। समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है, थोड़ा रेलवे सुविधा दिखता है, रेजिडेंशियल दिखता है, क्योंकि रेलवे एशिया का, भारत का जो है वो सबसे लार्जेस्ट सर्विस है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो आप तो होगे बाहरी, मान लीजिए आप एमपी से है और आपने मुंबई वाले में फॉर्म भर दिया, तो जब इसकी जो फाइनल लिस्ट बनती है, जब आपके पास ज्वाइन लेटर आएगा, तो रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन होता है, तो देखिएगा अच्छा ये लड़का तो यहाँ से भरा हुआ है,
और उसमें कोई लड़का जो है महाराष्ट्र से है, अपने होम से है, अपने होम मतलब अपने स्टेट से है वो, तो सबसे पहले उसका लेगा। मेरिट लिस्ट के चक्कर में मत पड़ो, मैं कितनी बार बोला हूं, टैलेंटेड बढ़ो, पढ़ने पे ध्यान दो, ये सब चीजों पे मत फोकस करो, ठीक है। जो सिलेबस है उसको फोकस कीजिए, आपके पास 7-8 महीना है अभी फॉर्म ही भराना शुरू नहीं हुआ, ठीक है। 2-3 दिन के बाद ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। मैं बोला था कि 1 हफ्ते बाद फॉर्म भरना, तुरंत मत भरना, ना स्टार्टिंग में तुरंत भर देना है, लास्ट में भरना है, बीच में फॉर्म भरा कीजिए, लगभग 20-22 फरवरी तक फॉर्म भर दीजिएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? हाँ, इसलिए ये सब चीज। अब दूसरी चीज देखो, इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो पहला पेपर जो होगा वो रिटेन होगा, जो मैंने बता दिया था आपको, एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, रिटेन होगा। और दूसरा पेपर जो है उसमें इंटरव्यू है, दूसरा पेपर इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू में अगर आपको पूछ दिया, क्योंकि इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में आपको क्या पूछेगा, आपकी पर्सनल जो है ना एक डेवलपमेंट पूछता है कि आपका माइंड क्या काम कर रहा है, और बेसिक नॉलेज पूछेगा, कुछ रेलवे चीजें पूछ देगा। तभी तो बोला हूं कि आप घबराइए मत, पहले आप पीटी निकालो। इंटरव्यू का भी टेंशन ही लेना, ये 10 दिन का काम है, मात्र 10 दिन की, ठीक है, इसके फोकस मत को। लेकिन आपको इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आप अगर एमपी से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं विद्यार्थी, तो आपने मुंबई वाले जोन से क्यों फॉर्म भरा है? क्या जवाब दोगे वहां पे? मेरिट लिस्ट कम जाती थी इसलिए फॉर्म भर दिए हैं ये जवाब दोगे, है ना। इसलिए इन सब चीजों पे नहीं, आप जोन हमेशा याद रखना, जिस राज्य से हैं उस राज्य के जोन में फॉर्म भरेंगे, जिसकी जहां मेरिट ली जाती है, अब उस पर फोकस मत कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 100% पढ़िए, डीप से डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझ गए ना। इसमें खाली समस्या जो आएगी टीटी वाली में, मैथ इसका बहुत हार्ड होता है। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, वो तो खैर बात की बात है, पहले तो आप इसको फॉर्म आने दीजिए, उसको भरिए, पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। आई बात समझ में? तो कभी भी अपने जोन में फॉर्म भरना है और पढ़ाई में लग जाओ।